नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। व्यूवर्स, चलिए फिर तेरा पंथ की बात करेंगे। तेरा पंथ नाम अपने आप में खास है। आचार्य भिक्षु जी ने जब दिया था तो उन्होंने कहा था, हे प्रभु, ये तेरा पंथ, यानी ये तेरा पंथ है जिस पर मैं चल रहा हूं। और तेरा पंथ के अनुयायी प्रभु के पंथ पर चलते हैं, भगवान महावीर के पंथ पर चलते हैं। तो इन दिनों, जैसा कि आपको मालूम है कि तेरा पंथ समाज में, जो कि सर्वोच्च संस्था है महासभा, और हैदराबाद सभा का प्रकरण कुछ जोर से चल रहा है। जोर से इसलिए चल रहा है कि कुछ इस तरह की घटनाएं हुई है जिनकी वजह से लोगों के मन में सवाल उठे हैं। और जब सवाल हम तक कहीं ना कहीं से घूम करके आए हैं, तो हमारा यह दायित्व बनता है कि उन सवालों को समाज के पटल पर रखें, और बाकी समाज तय करे कि क्या सही है, क्या गलत है। अगर गलत है तो वो सही कैसे होना चाहिए। आपने सुना, कल हमारे साथ सुरेंद्र जी सिंघी जुड़े थे, जो कि तेरापंथी सभा के अध्यक्ष हैं। और आज हमारे साथ सुबह तेरापंथ सभा के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान प्रकाश बरड़िया जी भी जुड़े थे। और अच्छी बात यह रही, जैसा कि हम कहते हैं कि लोकतंत्र की खूबसूरती उसे कहते हैं कि जब पक्ष और विपक्ष, जो कभी पक्ष और विपक्ष में रहते हैं, वो समकक्ष आ जाते हैं और समाज के हित में कभी कभी उन बातों को कह देते हैं जो उन्हें कहना आवश्यक होता है। तो व्यूवर्स, ये सद्भावना बनी रहनी चाहिए। पद आते जाते रहते हैं, संस्थाएं वहीं रहती है, संविधान वहीं रहता है, और जो लोगों के द्वारा किए जा रहे अच्छे काम हैं वो समाज का भला करते हैं। आज हमारे साथ जो अतिथि जुड़ रहे हैं उनमें एक विशेष नाम है, युवा हैं, अच्छे वक्ता हैं, बड़े अच्छे गायक हैं, और सबसे बड़ी बात है, अपनी निष्पक्ष शैली के लिए जाने जाते हैं। हमारे साथ हैदराबाद से तेरापंथी सभा के उपाध्यक्ष युवा श्रीमान दिलीप डागा जी जुड़ रहे हैं। और उधर पुणे से, महाराष्ट्र से, सोशल मीडिया आज का युग है, हमारी बातें आप तक पहुंचती है तो वो भी सोशल मीडिया में व्हाट्सएप के मंच होते हैं, फेसबुक होता है, सोशल मीडिया के मंच होते हैं, और उन मंचों पर सक्रिय रहने वाले, व्हाट्सएप ग्रुपों पर एडमिन की भूमिका निभाने वाले, और लोगों की प्रतिक्रियाओं से सीधा सीधा संवाद जोड़ने वाले जो एडमिन होते हैं, उनमें आज एक नाम है हमारे साथ पुणे से, श्रीमान कमल कोठारी जी। दोनों ही अतिथियों का मैं संजय सनम डिजिटल फर्स्ट न्यूज के अपने चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। और सबसे पहले चलिए चलते हैं हैदराबाद सभा के उपाध्यक्ष श्रीमान दिलीप डागा के पास। दिलीप जी। हाँ जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। दिलीप जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमसे जुड़ने के लिए। दिलीप जी, आप सभा के उपाध्यक्ष हैं, और ये जो 1 डेढ़ साल का जो ये कार्यकाल रहा है, उसमें जो उतार चढ़ाव, उठा पटक जो भी हुई है, हालांकि ये भी कहा गया है कि अंत भला तो सब भला, वो भी बात सामने आई है। लेकिन आप लोग जो नेतृत्व कर रहे थे, उनके सामने बड़ी विषमताएं थी, जटिलताएं थी, चुनौती थी, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि महासभा से आप पर यह इस्तीफा मांगा जा रहा था, और महासभा के बाद भी अन्य स्रोतों से भी इस्तीफे का दबाव बना था। तो जी ये दिलीप जी, आपको क्या लगता है, ऐसी ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन पर आप खुश हैं, और ऐसे ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जो आपके मन को उद्वेलित कर रही है, जो आज आप समाज के पटल पर रखना चाहेंगे? दिलीप जी। देखिए संजय सनम जी, हम्म। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने याद किया। जी। खुशी की बात ये है पूरे समूचे हैदराबाद के लिए हम्म। कि अंत भला सो जग भला आपने अभी भी फरमाया। हम्म। उसके अंतर्गत पूज्य परवर ने महती कृपा करके जी। एकमात्र समाज का, इस भाग्यनगर का, हैदराबाद का भवन, तेरापंथ भवन, जी। उसमें सह्यात्र का लाभ दिया। एक दिन विराजे, जी। करीबन 1:50 पधारने का फरमाया। हम्म। प्रवचन का कार्यक्रम वहाँ हुआ। उसके बाद सह्यात्र का जो हम सोचे भी नहीं थे वो लाभ हमें मिला। हम्म। तो सबसे बड़ी खुशी क्या है, बहुत बेहद खुशी हुई कि
हजार गुना लाख गुना कहूँ तो कम नहीं, अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमें हमारी आस्था में और बल मिला। बिल्कुल। और कृपा करके गुरुदेव ने ज्यों ही फरमाया, हम्म। हमारे तो ऐसा लगा कि मृत आत्मा में संजीवनी का काम किया। जी जी जी, सबसे बिल्कुल बड़ी खुशी यही थी हमारे लिए। बिल्कुल। अकल्पित मिली आपको ये, आपकी हाँ, कल्पना से अकल्पनीय बाहर था। की बात थी। जी जी जी, हम सोचे थे 2 घंटा 4 घंटा 1 घंटा पगलिया का हुक्म फरमा दिया था। हम्म। फिर भी हमने कोशिश की, बार बार कोशिश की। हम्म। गुरुदेव के दर्शनार्थ हम लोग पूरी टीम के साथ, हमारे अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री सुरेंद्र जी सिंह जी, हम्म। हमारे मंत्री श्री संदीप जी लोनिया आदि पूरी टीम हम लोग जाते रहे, हम्म। निवेदन करते रहे, हम्म। लिखित भी किया, मौखिक भी किया, हम्म। और काव्य में भी किया मैंने उनसे। जी जी जी। और अंत में क्या है, एक दिन पहले जब हम्म। आने का एक दिन बचा था, तब हम लोग भंडारी जी के यहाँ गए थे। हम्म। वहां पर निवेदन किया गया। निवेदन करने के बाद इस हम्म। तरह का पूरा 1 2 ढाई घंटे का वहां पर रुकना हुआ हमारा। हम्म। और जैसा घटनाक्रम करते करते ज्यों ही गुरुदेव के मुखारविंद से ये समाचार सुना, हम्म। समूचे समाज में, हम्म। तेरापंथी समाज जो हैदराबाद का है, एकमात्र भवन में पधारने का हमें बहुत खुशी हो गई उससे, कि गुरुदेव ने महती कृपा कराई, जो जी, अकल्पनीय थी एकदम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये आपकी खुशी की बात थी, और ये आपकी खुशी की नहीं, ये उन वो सब लोगों समूचे की हैदराबाद खुशी की की थी। बात थी, समूचे हैदराबाद की भी नहीं, पूरे तेरापन जी जी जी, समाज के लिए खुशी की बात थी, समाज के क्योंकि लिए थी। पूरा तेरापन समाज यहाँ पर ये बहुत प्रश्नवाचक नजरों से देख रहा था कि यहाँ होता क्या है। और वही हुआ जी जो होना चाहिए था, जो सार्थक था, सही निर्णय था। सही निर्णय आचार्य श्री महाश्रमण जी ने लिया, और इसके लिए पूरे जी समाज ने अभिनंदन के स्वर उन्हें प्रदान किए। ये दिलीप जी, जी। मुझे ये बताइए कि खुशी की बात तो आपने कह दी, हम्म, लेकिन जी लेकिन जो पीड़ा है, जो जो सवाल हैं, जी। वो क्या कहना चाहेंगे? तकलीफ की बात यही थी हम्म। कि मैं प्रारंभ से कहता हूं कि श्रीमान सुरेंद्र जी सिंह जी अपने घर में थे। हम्म। उन्होंने सपने में नहीं सोचा था कि चुनाव में उनको खड़ा किया जाएगा, या हम्म। घर आकर के विनती करके लोगों ने उनको ये कहा कि हम आपके साथ है। और हम्म। उन्होंने विशेष आश्वासन देकर अचानक सुरेंद्र जी सिंह जी को खड़ा किया। जब तक मैं उनके, मुझे कुछ जानकारी नहीं थी। जी। और जिन व्यक्तियों ने उनके घर जाकर के निवेदन करके उनको खड़ा किया, हम्म। और जिन व्यक्तियों ने चुनाव में वोट डाले, हम्म। तो निवेदन इतना ही तकलीफ की बात यह लगती है कि वो व्यक्ति विशेष दोषी कैसे हुआ जिसको 671 आदमियों ने वोट डाला था। और उसके पूर्व हम्म। जो अध्यक्षीय प्रणाली और चुनाव के लिए यहाँ की सभा के पूर्व अध्यक्ष हमारे भाई श्री अशोक जी वर्मेता ने हम्म। चुनाव की घोषणा की, चुनाव अधिकारी नियुक्त किए, महासभा ने वहां से लेटर डाला था कि चुनाव हम्म। करवाइए। हम्म। तो ये सारा प्रकरण महासभा के इंगित से और निर्देशन से हुआ था। हम्म। तत्पश्चात जब इलेक्शन जीत गए हम, हम्म। सुरेंद्र जी सिंह जी भारी मतों से जीत गए यहाँ पर, हम्म। उसके बाद इस तरह से यहाँ का माहौल बना, जो उनके साथ थे हम्म। वो धीरे धीरे करके अपने पदों के खातिर, क्योंकि हम्म। उनको पद मिल गए थे दूसरे हम्म। चौमासे के लिए, हम्म। तो सारे के सारे एक एक करके दूर होते चले गए। तो उन व्यक्तियों ने जो उनके साथ में प्रारंभ से थे कि आप खड़े होइए हम आपके साथ हैं, और एक हम्म। एक करके सब चले गए, हम्म। कुछ चीजों से तकलीफ ये हुई कि वही लोग अब इनसे इस्तीफे की मांग करने लगे। मैं आपको स्पष्ट रूप से एक बात कह देता हूँ जी। कि शिमोगा में जब गुरुदेव वहां से बेंगलोर से प्रस्थान करके रास्ते में थे, हम्म। हम 13 जने गए थे गुरुदेव को निवेदनार्थ। हम्म। एक लेटर भी दिया था कि पूरा समाज और पूरी सभा की टीम हम्म। आपके श्री चरणों में समर्पित है पूर्णतया, और इस हम्म। चातुर्मास को हम भव्य बनाएंगे। वो हम्म। पत्र भी दे दिया था। हम्म। सुरेंद्र जी के सिग्नेचर थे, सब थे। हम्म। बस उस दिन सुरेंद्र जी का कोई इमरजेंसी काम हो गया था, कोई वो कलकत्ता जा नहीं जाना पाए। पड़ गया था। जी जी जी। तो उस कारण से क्या है कि ये विलंब हो गया था कि हम्म। सुरेंद्र जी बाद में दर्शन करने के लिए जाने वाले थे, पर हम्म। कोरोना की वजह से वहीं से मनाही आ गई थी कि आप हम्म। मत आइएगा अभी दर्शन करने, कोरोना के कारण हम गुरुदेव दर्शन नहीं, मीटिंग नहीं करेंगे। जी। फिर यहाँ आने के बाद हम कम से कम 10 11 बार मीटिंग गुरुदेव के दर्शन के लिए गए, हम्म। जिसको साधु संत भी हम्म। ये बात मुख्य रूप से साधुओं ने कही हम्म। कि सुरेंद्र जी आपके पदाधिकारी, आपके कार्यकर्ता, आपकी टीम के लोग आए, शालीनता से आए, शालीनता से गए। हम्म। कभी भी इस 5 महीने के चौमासे में कोई तरह का उपद्रव या कोई व्यवधान नहीं हुआ। सब जी। शालीनता से गए, हम लोग अपने घरों में आराम से बैठे थे। हम्म। पर जब भी जाते वहां पर हम्म। गुरुदेव के दर्शन करते, हम्म। आपको यह भी बता दूं कि हमें उस दिन भी बहुत खुशी हुई थी जिस दिन हम लोग क्षमा याचना दिवस के दिन गुरुदेव के दर्शनार्थ पहुंचे थे।
और गुरुदेव को निवेदन किया, मैंने ही किया था, कि पूज्य प्रवर सुरेंद्र जी सिंह जी सभा अध्यक्ष हैदराबाद के अपनी टीम के साथ हम लोग सब उपस्थित हुए हैं खमत खामना करने के लिए। तो गुरुदेव जिस रूम में विराज रहे थे उस रूम से बाहर संतों को इशारा किया, बाहर बीच में आकर दर्शन दिए और खमत खामना भी कर लिए थे। मतलब जैन परंपरा में, उन्होंने बिल्कुल जैन एक परंपरा में क्या वात्सल्य है, मेरी दिखाया। बात सुनिए, जैन परंपरा में सबसे बड़ा चीज है पर्युषण। पर्युषण में एक दिन आता है क्षमा याचना दिवस जी। और उस दिन जो सारे क्षमा याचना, जिनसे कोई वेद विरोध या मन में मलिनता या कुछ भी कटुता हो गई हो, राग द्वेष हो गया हो, उनके साथ जब क्षमा याचना हो जाती है, जी जी जी, औपचारिकता करने की आवश्यकता नहीं कि अपने दोस्त के घर गए अपन क्षमा याचना कर लिए। जी जी, साधु संत भी, आचार्य श्री भी, सब लोग साधु भगवंत ही फरमाते हैं कि जी, जिनसे नाराजगी कोई हो उनसे आप जाके क्षमा याचना करो। वहां पर भी हम क्षमा याचना कर लिए। करने के बाद बाहर जब निकलते थे, वहां जितनी बार भी मैं गया हूँ, 11 बार हम कम से कम इस दौरान 12 बार करीबन गए, तो बाहर निकलते ही सबसे पहले यही बातें चालू हो जाती थी कि इस्तीफा इस्तीफा इस्तीफा। तो एक व्यक्ति ये जिसने बाहर कुछ क्या गलती है, नहीं ये की। बाहर नहीं, थोड़ा सा मैं आपको टोकूंगा, क्योंकि हमारे पास जो कुछ खबरें आ रही है कि इसमें कुछ मुनि जन भी इस्तीफे मांग रहे थे। देखिए, श्रावक मांगे, आपके साथी लोग हैं, वो समाज के लोग हैं, वो अपनी बात कहें, वो ठीक है। क्या ऐसा भी हुआ कि मुनि जनों ने भी इस तरह की बात की, इस तरह का दबाव बनाया? जी, ये दबाव बना था जी। जब गुरुदेव ने फरमाया था जिस दिन, हम्म उसके पहले से ही 1-2 बार मुनिश्री ने भी, कुछ मुनियों ने विशेष रूप से इंगित कर दिया था कि आप लोग ये दे दो, गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो जाओ, आप लोग अपना ये इस्तीफा दे दीजिए। और जिस दिन गुरुदेव ने फरमाया उस दिन भी जब वापस बाहर निकल रहे थे, तो साधुओं ने, 1-2 साधु थे जिन्होंने पकड़ लिया, मैं नाम का उल्लेख नहीं जी, करना नहीं चाहता नहीं नहीं, मर्यादा नाम के कारण। बिल्कुल नहीं, हम भी नहीं और चाहते। उन्होंने भी विशेष रूप से 10-12 मिनट कम से कम इस विषय में बात की कि आप कुछ नहीं हो, आप बहुत बड़ी कृपा हो गई, गुरुदेव ने करुणा बरसा दी है, इतने बड़े सरल गुरु मैं मानता हूँ कि गुरुदेव के प्रति हम हृदय के अंतरंग गहराई से कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि उनका जो डिसीजन लास्ट में, जो उनकी समय मांगा गया था कि आप लोग बाहर ठहरिए, हम एक मीटिंग कर लेते हैं छोटी सी। उस मीटिंग के बाद में 10 मिनट के दरमियान उसको लग गया था करीबन आधा घंटा 40 मिनट। जी। उस मीटिंग में जो गुरुदेव ने डिसीजन लिया, वो निर्णय रियली काबिल तारीफ कहूँ तो मेरे लिए छोटे शब्द गुरुदेव के लिए, गुरुदेव ने बहुत बड़ी कृपा करा दी थी। बिल्कुल। कि एक धर्म संघ का आचार्य, मैं खुद मानता हूँ, मैं मुंह से कह रहा हूँ कि एक आचार्य हैदराबाद में चातुर्मास के लिए आता है और समाज के एकमात्र भवन में अगर पगलिया नहीं कराएगा, विराजेगा नहीं, तो आने वाले इतिहास के टाइम में गुरुदेव के प्रति लोगों के लिए वो एक इतिहास के अंदर नाम लिखा जाएगा कि फलाना आचार्य आया था और यहाँ पर भवन पे विराजा नहीं। साधुओं का कुछ नहीं बिगड़ेगा, उस वक्त के जो आचार्य रहेंगे उनका नाम इतिहास में अंकित हो जाता है। जी। दूसरा, गुरुदेव इतने सरल हैं कि सभा के किसी भी मेंबर से, इवन अध्यक्ष महोदय भी इतनी बार गए, 11-12 बार, कभी भी गुरुदेव ने नाखुशी जाहिर नहीं की या किसी तरह का कोई भी मतलब ऐसा भाव प्रकट नहीं किया कि हमसे नाराज हैं। गुरुदेव की मुस्कान हमारी थकान दूर कर देती थी। आपकी ये बातें सुनकर के मन में बहुत सुकून हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि ये, इसका मतलब ये है कि मतलब धर्म संघ के प्रमुख को आपके इस्तीफे से कोई मतलब नहीं था। उन्हें इस उन्हें इस कोई बात मतलब नहीं से, था। उन्हें कोई मतलब नहीं था, और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन लेकिन उनके नीचे जो संत मुनि जो हैं, उन्होंने ये कई बार, आप जैसा बता रहे हैं कि आपको दबाव दिया, आपसे नहीं, ये बहुत कहा। तकलीफ हुई मेरे को। हाँ। सबसे ज्यादा मेरे को इतनी तकलीफ हुई कि गुरुदेव चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं गुरुदेव, क्योंकि मुझे याद आ रहा है प्रकाश जी बर्डिया का जब इस्तीफा हुआ था, तो गुरुदेव ने कभी उनसे नहीं कहा कि इस्तीफा दो। उन्होंने जब कल्याण परिषद की मीटिंग हो गई थी, जानकारी मिली थी कि भाई आप अपनी तैयारी करो, तो गुरुदेव को अगर इस्तीफा लेना रहता था, हम शिमोगा गए थे, उस वक्त भी कह सकते थे कि सुरेंद्र जी दर्शन कराओ, जब दर्शन कराए उस वक्त भी कह सकते थे कि भाषा टाल के भी गुरुदेव बोल सकते थे, पर गुरुदेव के हमने कभी भी इतनी बार दर्शन किए, पूज्यवर ने कभी भी ऐसा प्रतीत ही नहीं होने दिया, न दिल में लगने दिया, और न उनकी भाव भंगिना ऐसी लगी मुझे कि गुरुदेव ये चाहते हैं कि सुरेंद्र जी सिंह जी का इस्तीफा हो। परंतु जैसे ही हम लोग बाहर निकले उस दिन, 2 तारीख के दिन की बात थी ये, 2 दिसंबर याद है मुझे, तो एक साधु मुझे रोक लिया और पूरी तरह से ये बोलने लग गए कि भाई अब तो सब कुछ तो हो गया, आप गलतियों पे गलतियां क्यों कर रहे हो। मैं हाथ जोड़े सुनता रहा, आपको मतन बंदामी गलती क्या हुई है, वो गलती का दंड तो भुगत लिया,
और मुझे भी आपको ये जानकारी दे दूं कि इतने तरह के प्रलोभन आए थे कि आप इनका साथ छोड़ दीजिए, आप साथ में हैं तो ये सब टिका हुआ रुका हुआ चल रहा है, ये सारी जानकारियां दी। जबकि मैं अध्यक्ष महोदय और हमारे मंत्री महोदय टीम का धन्यवाद देता हूँ कि पूरी टीम एकजुटता के साथ जुटी रही। और ऐसे अध्यक्ष मैं तो बोलता हूँ कि जिंदगी में दोबारा इस तरह का अटल अध्यक्ष नहीं मिलेगा हमारे को, कि जो कोई प्रलोभन में नहीं, कोई दबाव में नहीं, कोई डर में नहीं गया। और गुरुदेव के प्रति अध्यक्ष महोदय हमेशा ये कहते थे कि अगर गुरुदेव जिस दिन कह दिया उस दिन मैं किसी को पूछूंगा नहीं, वहीं पर समर्पण अपना कर दूंगा। उनके दिल में एक ही था कि गुरुदेव अगर भाषा टाल के भी बोलेंगे तो, और अपना उस दिन का स्पीच में भी 3 तारीख को बोले थे कि आपका हर इंगित मुझे शिरोधारी है। अभी भी वो लाइन याद है मुझे, आपका इंगित मुझे शिरोधारी है। परंतु वहां से जब हम निकल रहे थे तब वो साधुओं ने रोका और वो मुनिवर ने जो बात बोली तो मैंने उनको हंसते हुए एक 5 मिनट के बाद बोला कि मुझे कहने से क्या फायदा है, आप अध्यक्ष महोदय को बात करिए ना उनसे और आप प्रेरणा पाते प्रदान कीजिए। अगर कोई काम बनता है तो बहुत खुशी की बात है कि आपकी प्रेरणा से और अच्छा काम हो जाएगा। परंतु जो दोषी नहीं है मुनि सही, उनको आप दोष क्यों ठहरा रहे हो? दोषी तो सबसे पहले महासभा, उसके बाद स्थानीय चुनाव कराने वाले हमारे पूर्व अध्यक्ष, चुनाव अधिकारी। क्योंकि आज 20 सालों से जो चुनाव हो रहे हैं वो यही प्रक्रिया से हुए। फिर महासभा ने जो डाला कि संविधान की मतलब नियमों का मतलब उल्लंघन हो गया। नहीं दिलीप जी, थोड़ा सा मैं टोकूंगा। दिलीप जी, आपने बात कही दोषी में महासभा के बारे में आपने बात कही, क्योंकि महासभा ने तो अपने जो आपको यहाँ भी सुना था कि शायद एफिलेशन रद्द होने की भी बात बीच में शायद आई थी, लेकिन वो हुआ नहीं। लेकिन चुनाव अधिकारी और इन्होंने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं, उन्होंने तो अपनी प्रक्रिया के तहत काम किया है, उन पर तो कोई दोष बनता भी नहीं है। हर साल जो चुनाव अधिकारी होते हैं वो चुनाव निष्पक्ष जैसा होता है, उसी तरह का चुनाव हुआ था जी। हाँ। और उसके पहले का मैं इतिहास बता देता हूँ कि जब राजकुमार जी सुराणा और प्रकाश जी बढ़िया का चुनाव स्थगित हुआ था पहले, फिर दोबारा जब चुनाव हुए थे तो सेंट्रल से महासभा से पर्यवेक्षक आके चुनाव कराए थे जी। और जो विधि से इस बार चुनाव हुए थे पिछले साल, वही विधि से पर्यवेक्षकों ने अपने देख रेख में पूरा चुनाव प्रक्रिया की थी जी। तो जब उस वक्त का चुनाव संविधान के साथ करेक्ट था, सही था, तो फिर इस वक्त का कैसे गलत हो गया? तकलीफ एक चीज की ये होती है। दूसरी चीज, जिस व्यक्ति का कोई गलती नहीं, जिसको समाज खड़ा करके जिता के लाया और गणतंत्र तरीके से जनतंत्र ने सपोर्ट करके उनको जिताया था, और उस व्यक्ति को ही बारंबार अपन दोषी ठहराते हैं, वो दोष कैसे हुआ? तीसरी चीज,